अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। इट्स मी अक्सा अशफाक। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज सॉल्यूशंस। और उनका हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने देख लिया कि सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देख लिए, सॉल्यूशन बनता किस तरह से है, क्या क्या टाइप्स है, मतलब कि क्या किस किस तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल दैट हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज हमने जो है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखना है। हमने ये देखा था कि जो एक बात ये यहाँ पे कि जो सल्यूट होता है ना और जो सॉल्वेंट होता है, जो हम सोल्यूशन के अंदर यूज, जिनको मिला के सोल्यूशन बनता है। ठीक है, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके, सोल्यूशन के। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो दोनों की नेचर का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो हम बता सकते हैं कि इनके क्या टाइप है। ठीक है, जैसे कि सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। जो सोल्यूट होता है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो सॉल्वेंट है दैट इज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर होगी भाई, सॉल्यूट किस फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा। ठीक है, दोनों ही जो है वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास क्या हो, सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सल्यूट बताया हुआ है सबसे पहले, फिर सॉल्वेंट बताया हुआ है, फिर उनके पास उनकी एग्जांपल बताई हैं कि जी क्या एग्जांपल्स होंगी इन सॉल्यूशंस की। ठीक है, यानी कि जब सल्यूट ये होगा और सॉल्वेंट ये होगा, तो सल्यूट अगर हमारे पास गैस हो, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारे पास वो भी गैस हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एयर। ठीक है, हवा, जैसे कि हवा है उसमें कोई जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है उसको हम एयर बोलते हैं ना। ठीक है, तो वहां पे तो सिर्फ गैसेस ही गैसेस हैं, उसमें सल्यूट यानी कि जो कम क्वांटिटी में गैस है वो भी गैस ही है। ठीक है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है चीज, ठीक है, वो भी गैस ही है। ठीक है, यानी कि दोनों की नेचर गैस है। तो हमारे पास जब सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, तो हमारे पास जो चीज बनती है, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है, उसको हम कहते हैं एयर। ठीक है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून्स। आपने बलून्स देखे होंगे। ठीक है, अक्सर वहां पे जो गुब्बारा फुलाने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेदर बलून से यहाँ पे उसकी ये मुराद है कि जो आपने उड़ते हुए देखे होंगे बहुत बड़े बड़े से गुब्बारे ना। ठीक है, तो उनमें जो जो गुब्बारे होते हैं ना, उनमें जो गैस फिल की जाती है दैट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि तो जब आप लोग सल्यूट भी यानी कि जो कम क्वांटिटी के अंदर गैस था यानी कि चीज है, गैस है, वो सल्यूट हो, और जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज मौजूद है वो भी गैस हो। ठीक है, तो उन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एयर और द मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो दिस इज द, जब सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट गैस हो। अब हमारे पास क्या हो जाए, सल्यूट तो गैस ही रहे, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड हो जाए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट में सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, दैट इज ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है ना, ठीक है, लेकिन डिजोल्व फॉर्म में होती है, क्योंकि आपके जो मेरीन लाइफ है वो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तभी तो वो जिंदा है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है लेकिन वो डिजोल्व फॉर्म के अंदर है। लेकिन जब आप लोग उसको अलहदा से ऑक्सीजन को उसके अंदर डिजोल्व करो वाटर के अंदर, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब O2 को अब आप लोग क्या कर रहे हो, करवा रहे हो डिजोल्व किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या कैसे एक्ट करेगा, एज एन सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन कैसे एक्ट करेगी, एज एन सल्यूट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कम क्वांटिटी है। वाटर का अगर फॉर्मूला भी देखा जाए तो वाटर की रेशो जो है वो 2:1 है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से ऑक्सीजन इन वाटर, यहाँ पे गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन गैस इन वाटर यानी कि लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास
सल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज ऑक्सीजन इन वाटर, गैस इन लिक्विड। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में है उसको आप पहले लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो सल्यूट है, और ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको आप बाद में लिख दो, आपको इजी करना, मेमोराइज करना आसान हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन वाटर। उसके बाद है अगर हमारे पास क्या हो, इसके अलावा आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दी है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड भी भाई पानी के अंदर होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के अंदर मौजूद हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरीन पानी के अंदर भी जो है वो प्लांट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो एग्जांपल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस इन वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट इन सॉल्वेंट, इससे जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा दैट इज गैस लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में, इवन के आपके स्टैंड अप्स हो, ठीक है, स्कूल लेवल पे दिसंबर टेस्ट हो, ठीक है, जिसको स्टैंड अप्स भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट हो उसमें आपका ये चैप्टर इंक्लूड हो, चैप्टर का ये पार्ट इंक्लूड हो, इवन के एनुअल पेपर्स के अंदर काफ़ी दफ़ा ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है वो पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बच्चों सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख के आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ना। ठीक है, लेकिन अब ये भी अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पे हैं, हम कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन वो जो है वो नेचर को बता रहे होते हैं, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है या क्या है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन किस वजह से, कि सोल्यूट की मतलब कि सोल्यूट की नेचर अलग है, सॉल्वेंट की नेचर अलग है। ठीक है, जहाँ पे दोनों सेम है वहाँ पे सोल्यूशन की कंपोजिशन भी सेम, मतलब कि उसी हिसाब से। ठीक है, तो उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। दीज आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर योर टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, दैट इज गैस सॉलिड। जब आपके पास सोल्यूट हो गैस और सॉल्वेंट हो सॉलिड, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनना चाहिए दैट इज गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, हाइड्रोजन एडजॉर्बेंट प्लाडियम। हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, प्लाडियम हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है और वो ज़्यादा सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और एड्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं एड्जॉर्ब, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे पानी गिर जाए, ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ पे पानी गिर जाए, यहाँ पे नीचे कहीं ज़मीन पे पानी गिर जाए, तो आप लोग क्या करते हो, उसके ऊपर स्पंज लगाते हो। ठीक है, जब स्पंज लगाते हो तो वो सारा जो स्पंज है उस पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लिया उसने, अपने अंदर ले गया उसको सारा का सारा, उसको आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो। लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होती है ना, एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि चीज़ अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, वो सरफेस पे ही रहती है। ठीक है, वो कहाँ रहती है, सरफेस पे ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्लाडियम, दिस इज द प्लाडियम कैटलिस्ट और उसकी सरफेस है ये। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस है उसके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो गई है। एब्जॉर्ब ये तब होती जब ये बिल्कुल इसके अंदर पेनिट्रेट करती, लेकिन अंदर इसके पेनिट्रेट ये नहीं करती, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहती है, सरफेस के ऊपर ही रहती है। तो इसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे जाके अटैच होना, उसको एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, अंदर पेनिट्रेट कर जाना। ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लाडियम, प्लाडियम एक कैटलिस्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक गैस है, जो प्लाडियम कैटलिस्ट जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर होता है उसके अंदर जो है वो ये एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारी जो है वो टाइप शुरू हो रही है लिक्विड की। अगर आपके पास सोल्यूट हो लिक्विड और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, वो भी लिक्विड हो। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। कैसे, जैसे कि आपने अगर अल्कोहल देखी हो, अल्कोहल आप लोग जो है वो यूजुअली जो ये होती है जिसको पीते भी हैं लोग, आई थिंक शराब जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अक्सर तो क्या करते हैं लोग पानी के अंदर, यानी कि हाँ उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हमारे पास जो सोल्यूट है वो लिक्विड है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल इन वाटर या वाटर इन अल्कोहल। ठीक है,
दोनों ही जो है हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब आपके पास लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, एज अ रिजल्ट जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसकी एग्जांपल होगी अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर जब आप अल्कोहल डालोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, उसके अलावा बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन, अच्छा अल्कोहल की यहाँ पे क्वांटिटी आपने कम रखी है, ठीक है, और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, तो अल्कोहल यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूट यानी कि अल्कोहल लिक्विड, इन वाटर सॉल्वेंट, इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल इन वाटर। इस तरह से बेंजीन इन टोलुइन आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, बेंजीन इन टोलुइन। बेंजीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन एक नॉन पोलर, ठीक है, कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। और टोलुइन, टोलुइन भी इसी के फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है जी, तो बेंजीन इन टोलुइन। ठीक है, तो बेंजीन की क्वांटिटी कम है, यानी कि सल्यूट लिक्विड ही है, बेंजीन भी लिक्विड है और टोलुइन भी लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन इन टोलुइन। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है दैट इज अल्कोहल इन वाटर और बेंजीन इन टोलुइन। इनकी एग्जांपल्स मस्ट आप लोग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और ये तभी क्लियर होंगी जब आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, आई होप आपको साथ साथ क्लियर होता जा रहा है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो, सल्यूट हो लिक्विड और सॉल्वेंट और क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। ठीक है, सल्यूट क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, और सॉल्वेंट क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो अमाउंट यानी कि जो एग्जांपल आएगी सोल्यूशन की दैट इज स्मोक इन वाटर, स्मोक इन वाटर, सॉरी स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर। हवा के अंदर स्मोक तो होती है, ठीक है, स्मोक कब होती है, ये स्मोक कहाँ से आती है, स्मोक आप लोग कह लो, एक तो जो ये सिगरेट पीते हैं, ठीक है, उससे भी स्मोक हवा में जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़, कोई कूड़ा वगैरह जला रही हो उससे भी जो है वो स्मोक जाती है हवा के अंदर। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, वहाँ से कितना ज़्यादा स्मोक जाता है। ठीक है, जैसे कि भट्टा हो गया जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, वहाँ से कितना ज़्यादा जो है वो स्मोक जाता है। ठीक है, तो ये जो सारा स्मोक है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी जब डिसॉल्व हो जाती है आपकी एयर के अंदर, तो ये आपको जो सोल्यूशन देगी, ये तब सोल्यूशन होगा जब आपके पास सोल्यूट जो है वो लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो स्मोक इन एयर, स्मोक क्या है, सॉलिड, और एयर क्या है, एयर क्या है, दैट इज स्मोक इन, आई थिंक मैं जो है वो यहाँ पे आगे पीछे कर गई हूँ। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, जब लिक्विड इन सॉलिड होगा तो आपके पास इसकी एग्जांपल आती है बटर एंड चीज की। ठीक है, बटर एंड चीज की, जब आपके पास सोल्यूट क्या हो, लिक्विड, ठीक है, बटर और चीज, और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड। बटर को अगर आपने देखा हो कभी तो वो अक्सर सॉलिड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, जब आप उसको फ्रेश निकालो दैट इज द अदर केस, लेकिन जब आप उसको जो है वो पैकिंग की फॉर्म में लेकर आते हो तो वो आपके पास जो है वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। और जो आपके पास चीज़ होती है वो भी अक्सर सॉलिड स्टेट में ही होती है। ठीक है, जब आप इसको मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके पास जब क्या होगा, सोल्यूट जो है वो लिक्विड होगा और सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉलिड होगा, तो आपके पास इसकी एग्जांपल क्या बनेगी, बटर एंड चीज़ की। क्या एग्जांपल बनेगी, बटर एंड चीज़ की, यानी कि क्या है, बटर यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, वो इसी सेंस में बोल रहा है कि पहले वो सॉलिड था, ठीक है, लेकिन होता वो सॉलिड ही है, लेकिन जब आप उसको मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड हो जाता है। या फिर अगर गर्मी में भी उसको रखो खुले में, फ्रिज के आउट ऑफ, तो फिर भी वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लिक्विड इन क्या है, सॉलिड। ठीक हो गया, उसके बाद तो हमारे पास इसकी एग्जांपल होगी बटर एंड चीज। उसके बाद अगर लिक्विड इन क्या हो, लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस हो तो फिर क्या होगा, हमारे पास होगी स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर, लिक्विड, आई थिंक सॉलिड इन गैस, सॉरी ये जो है ना वो जगह कम होने की वजह से ये थोड़ा सा आपस में जुड़ गया है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अच्छा जी, जब आपके पास सोल्यूट क्या हो, सॉलिड, और आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, गैस, तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन बनेगा, दैट इज स्मोक इन एयर। ठीक है, सॉलिड होगी स्मोक और एयर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, स्मोक इन एयर। ये इसकी मैंने एग्जांपल वो काफ़ी भट्टों वगैरह से दी है आपको भी। ठीक है,
कि किस तरह से जो है वो कितना सारा स्मोक निकलता है, इवन कि स्मोकिंग से निकलता है, ठीक है। उसके अलावा गाड़ियों की इंजन से कितना ज़्यादा स्मोक निकलता है, भट्टों से कितना ज़्यादा स्मोक निकलता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो है वो बिल्कुल आपके एयर में जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है और आपके पास क्या सोल्यूशन बन जाता है, आपके पास एक सोल्यूशन सा बन जाता है। और वो क्या टाइप होती है सोल्यूशन की, जब सल्यूट जो है वो सॉलिड हो और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या हो, एयर गैस हो, ठीक है, एयर हो, गैस हो, ठीक है। उसके बाद हम सॉलिड पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इनमें कॉमन है, पहले गैस को सल्यूट रख लो, फिर लिक्विड को सल्यूट रख लो, सॉलिड को सल्यूट रख लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट में आप लोग क्या करते जाओ, फिर इसको बारी बारी चेंज करते जाओ, गैस हो गया, गैस लिक्विड हो गया, गैस सॉलिड हो गया, ठीक है। इस तरह से पहले लिक्विड रखा तो लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया, लिक्विड गैस हो गया, ठीक है। इस तरह से अब हम सॉलिड को जो है वो सॉलिड की टाइप्स को देखने लगे। अगर सोल्यूट सॉलिड हो और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड हो, तो आपके पास एग्जाम्पल क्या बनती है, आपके पास एग्जाम्पल क्या बनती है, सॉलिड इन लिक्विड। अगर आपके पास सॉलिड इन लिक्विड हो तो आपके पास जो एग्जांपल बनती है वो हमारे पास बनती है शुगर इन वाटर। क्या एग्जांपल बनती है, सॉलिड इन गैस हो तो आपके पास स्मोक इन एयर होती है, ठीक है। आई थिंक आपको जो है सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, शुगर, स्मोक इन एयर का। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि आपके पास कौन सी चीज़ होगी, शुगर इन वाटर, ठीक है। जब आप लोग, आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड होगा, ठीक है, और आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा, तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज शुगर इन वाटर, ठीक है। इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट इन वाटर भी कर सकते हो। कोई भी सोल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसको आप लोग डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर, ठीक है, जिसकी नेचर जो है वो लिक्विड हो आपके सॉल्वेंट की, और जो सोल्यूट है उसकी नेचर सॉलिड हो, ठीक है। उसको जब आप लोग जो है वो करोगे आपस में डिसॉल्व, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी, ठीक है, वो आपका इस टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा, जिसमें सोल्यूट आपका क्या है, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक हो गया। शुगर इन वाटर, इस तरह सॉल्ट इन वाटर भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास लास्ट टाइप है सॉलिड सॉलिड। जब आपके पास सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो आपके पास जो सोल्यूशन बनता है वो होता है मेटल अलॉयज। अच्छा जी, मेटल अलॉयज का मतलब क्या है कि मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल्स को मिक्सचर बनाने की जरूरत क्यों है, मेटल्स क्योंकि मेटल्स के चैप्टर में भी हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स होती है ना वो रियल फॉर्म में जो होती है ना, यानी कि जो उनकी ओरिजिनल स्टेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रीज में एज सच जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको हम क्योंकि वैसे का वैसा यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मेटल्स को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से क्या होता है कि वो थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो जाती हैं, जिससे हम लोग उनको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल अलॉयज ये होती हैं, ठीक हो गया। तो मेटल अलॉयज इसकी एग्जांपल है जब आपके पास सोल्यूट भी सॉलिड हो और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो मेटल तो होती सॉलिड है ना, ठीक है, सोल्यूट भी सॉलिड, यानी कि जो मेटल आप कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हो वो भी सॉलिड ही है, और जो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है वो भी सॉलिड ही है, लेकिन इतनी सॉलिडिफाइड नहीं है वो कि आप उसको यूज़ कर लो इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसलिए उन दोनों को मिक्स करना पड़ता है, जिसको उन मिक्सचर मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, मेटल अलॉय। जिस तरह से इसकी एग्जांपल है ब्रास, ठीक है, इसकी एग्जांपल में ब्रास आ जाता है या ब्रोंज आ जाता है। ब्रास जैसे कि कॉपर और जिंक दोनों मेटल्स को मिक्स करने से बनता है, ठीक है। तो इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन हम लोग लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर की अमाउंट होती है कम और जिंक की अमाउंट होती है ज़्यादा। तो आप लोग इन मेटल्स को जब मिक्स करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, मेटल अलॉय, ठीक है। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी एफर्ट को एप्रिशिएशन जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।